नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट अपडेट के बारे में। पूरे हफ्ते में क्या कारोबार हुआ है, कौन से शेयर ज़्यादा गेनर हुए हैं, कौन से लूजर हुए हैं, और ठीक है। और हम कुछ चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। आपको गेस करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है। बेस्ट सेटअप चार्ट को हम देखेंगे। दोस्तों, होता क्या है मार्केट में, आप जितने जो है मतलब स्ट्रेंथ के साथ रहेंगे मार्केट में, उतना ही अच्छा होगा। और क्योंकि हमेशा मार्केट, चलो हम पहले सारे डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को, क्या चीज़ है। पहले हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। हम स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप देखें आज मार्केट में दोस्तों, तो मार्केट में आपको क्या हुआ देखने को मिला होगा। मार्केट में आप आज आपको जो चीजें देखने को मिली हैं, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, पूरे हफ्ते में क्या क्या कारोबार हुआ। एफआई का अगर हम डेटा देखें दोस्तों, तो इस हफ्ते एफआईआई ने जो है 15,800 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। उसी के सपोज सपोर्ट करते हुए जो है डीआई ने बाइंग की है 11,850। तो अगर आप गैप देखें तो एवरेज 4,000 करोड़ रुपए का गैप है। और अगर आप देखें तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 4% इस हफ्ते ने में क्लोज डाउन में दिया है। मार्केट इवेंट जो थे दोस्तों, अगर आप देखें तो मार्केट जो मेन इवेंट था वो था फेड का डिसीजन। और कहीं ना कहीं फेड ने मतलब उस चीज़ों को मतलब मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, उसने कंफ्यूजन में डाल दिया कि मार्केट मतलब आगे क्या होगा। दोस्तों, हम ज़्यादातर यूएस से इन्फ्लुएंस रहते हैं, यूएस मार्केट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं वहाँ के डेटा के हिसाब से। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। और हमारे यहाँ वैसे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस मार्केट में ही जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे स्लो डाउन है, कंजप्शन में थोड़ा सा है। लेकिन वो आने वाले समय में गवर्नमेंट हो सकता है, अभी बजट आने वाला है, तो उसमें अच्छे से अच्छा हो सकता है। इसमें कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आ सकता है, या कुछ टैक्स कट आ सकता है, या टैक्स में कुछ छूट आ सकती है, जीएसटी में छूट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कंजप्शन काफ़ी मतलब अभी डाउन है। और ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट इवेंट अगर आप देखें तो देखिए, अभी हॉलीडे आने वाला है। एफआईआई कहीं ना कहीं उन चीज़ों के कारण भी ये सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें समझनी होगी। ठीक है, तो ऑल ओवर ये है। बाकी का मार्केट वैसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में। बस ये है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट थक चुका है। रिटेलर्स जो हैं, जो 3-4 महीने से जो सेलिंग थी ना, उससे मतलब डर गए हैं कहीं ना कहीं, कि अब उन्हें मतलब पेशेंस अपना वो लूज कर रहे हैं, कि हाँ अब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो कहीं ना कहीं लॉस में निकल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो उस चीज़ को आप समझना होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। जो अभी जो मार्केट में जो चीजें हैं, उसमें हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी ने जो हमने अभी बात की, ऑलमोस्ट 4% क्लोज दिया है माइनस में। अगर इसी के आप एवर्स में देखें तो दोस्तों, आपको जो जो टॉप लूजर है जो इंडेक्स में, ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपके देखिए, आप ईवी सेक्टर देखिए 14% डाउन है। अगर आप देखें, देखिए ये निफ्टी मोबिलिटी डाउन है। मेटल देखिए कितना डाउन है। पीएसयू डाउन हो गए कितने। देखिए, पीएसयू बैंक, एनर्जी, डिफेंस सबसे पॉपुलर सेक्टर, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर भी ठीक है, ऑन एवरेज निफ्टी के। दोस्तों, हमेशा आपको कंपेयर करना होगा कि आप हमेशा जो लूजर सेक्टर हैं और कंपेयर करना होगा जो स्ट्रेंथ वाले और लूजर वाले। तो उसमें आपको चीज़ों को ना पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब इसी तरह देखें तो दोस्तों, हम इसी चार्ट को एक डिस्कस भी करेंगे अभी कुछ समय बाद। देखिए, ये जो है आपके पूरा इंडेक्स 4% गिरा ही है। यानी कि अगर देखें तो आउट परफॉर्मेंस 4% प्लस 1%, यानी 5% का आउट परफॉर्मेंस है। और एक हेल्थ केयर कहीं ना कहीं, यानी कि देखिए अब दोनों सेक्टर सेम ही है, हेल्थ केयर और फार्मा। यानी कि फार्मा से रिलेटेड जो है सेक्टर, उन्होंने आउट परफॉर्म किया पूरे हफ्ते में। तो हम इसके फार्मा के एक दो चार्ट मतलब देखेंगे कि मतलब कोई अच्छा अगर सेटअप, क्योंकि दोस्तों हो सकता है जो अभी ये मार्केट डाउन में सेक्टर अगर अच्छा है, तो सोचिए अगर मार्केट थोड़ा रिवर्स होगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो ये इस चीज को आपको थोड़ा सा ना चेक करना होगा। इस चीज इसी हमने प्रयास किया है कि डेटा को आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये चीज आपने देख ली है, और इसके बाद हम देखते हैं ये दोस्तों, इसके कुछ स्टॉक हैं। वो हमने सेक्टर देखा था अभी। और हम देखते हैं ये सेक्टर, दोस्तों बात हो रही है, इतने सेक्टर गिरे हैं, सोचिए इनके शेयर कितने गिरे होंगे। और इसी में अब चलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ शेयर्स हैं जो कि जो आज के पूरे हफ्ते में, देखिए निफ्टी 4% है। और ये जो है शेयर्स, देखिए सबसे ज्यादा पूरे हफ्ते में जो गिरा है वो श्रीराम फाइनेंस है निफ्टी का। और जेएसडब्ल्यू ऑलमोस्ट 9%, टाटा मोटर्स 8%, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स 8-7%, और हिंडाल्को 7% के आसपास दोस्तों। इसी के अगर आप देखें तो गेन में, देखिए निफ्टी अगर इसको कंपेयर करें, देखिए तो निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी जो है वो डाउन है 4%। लेकिन इसी के निफ्टी इंडेक्स के अगर देखें तो देखिए, ये भी देखिए देखिए फार्मा में, ये भी शेयर फार्मा में, आईटीसी एक कंजप्शन बेस है। ये भी देखिए तो कहीं ना कहीं फार्मा रिलेटेड हो रही है। यानी आप देखिए सारे गेनर जो पूरे हफ्ते में आए हैं, वो जो है वो सारे के सारे फार्मा रिलेटेड हैं सारे शेयर दोस्तों। तो आने वाले हो सकता है, अगर मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो ये सेक्टर और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट कहीं ना कहीं, सिंपल है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट लोग जो जो प्रोफेशनल है, उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ मार्केट में इन सेक्टर में अच्छा हो रहा है या होने वाला है, हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन बनाते हैं। सोचिए आप खुद ही उस सेफेस्ट साइड जा रहे हैं ना, तो उस जहां वो जा रहे हैं, हमें भी एक रिटेलर होते हुए हमें भी उस सेक्टर को
उनके पीछे जाना होगा, यानी उनको समझना होगा कि वो क्यों बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना इतना बड़ा अमाउंट कहीं बिग अमाउंट डालते हैं तो ऐसे नहीं डालते। ये कोई एक दिन का डेटा नहीं है, पूरे वीकली डेटा है दोस्तों, तो वीक के हिसाब से वो यानी पूरे हफ्ते उन्होंने बाइंग किए। तो ये चीजों को हमें समझना होगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं दूसरे शेयरों को। दूसरे जो आगे हैं दोस्तों, अब ये है स्मॉल मिड कैप में। मिड कैप में अगर आप देखें तो इसमें जो है, देखिए मिड कैप इंडेक्स जो है वो गिरा, वो कंपेयर मतलब निफ्टी से कम गिरा है। अगर आप देखें तो देखिए ये 3% के आसपास ऑलमोस्ट। और वही देखिए तो गेन में इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारत डायनामिक, तो इसमें देखें तो ये फ्लैट के आसपास ही है, लेकिन फिर भी देखिए इंडेक्स के हिसाब से काफी बेस्ट अच्छे परफॉर्मेंस इसने इस हफ्ते दिया। लेकिन काफी समय से ये भी शेयर डाउन है, लेकिन काफी अच्छा रिवर्स किया इसने 900 के आसपास से। तो ये चीज देखते, और इसी के अगर आप देखें दोस्तों तो सबसे जो इन्होंने परफॉर्मेंस की है जो कि डाउन दिया है, देखिए दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास जो है आपका टोरेंट पावर है। और अगर आप देखें तो मैक्सडॉक शिपयार्ड सबसे फेमस, बहुत अच्छा रिटर्न इसने रिटर्न बनाया देखिए अभी, लेकिन ये इस हफ्ते इसने डाउन हुआ। सुंदरम फाइनेंस है, फर्टिलाइजर का शेयर है, और एम्फेसिस है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो अगर आप देखें तो ये लूजर हैं दोस्तों, ये पूरे हफ्ते मिड कैप के जो है लूजर है। तो अभी देखिए तो यही सर आपको फर्क देखना होगा कि मार्केट में हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई सेक्टर, हमने अपने कोर्स में भी जो हमने बिगनर क्लास की है कोर्स की जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें डली हुई है, कि उसमें भी हमने ये चीज बताई है कि हमेशा मार्केट में कोई अच्छा, कोई डाउन और कोई गेनिंग सेक्टर हमेशा लगा रहता है मार्केट में। तो आपको यानी कि अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है मार्केट में, बस आपको हमेशा कंपेयर करना आना चाहिए दोस्तों। तो जरूर जिनको ये चीजें आती होगी उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा इस गिरते हुए मार्केट में भी। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में भी सेम यही चीज है। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो ये 2%, 2-2.5% के आसपास गिरा है, लेकिन इसमें भी देखिए कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर आप देखें तो ये अच्छे शेयर हैं जिन्होंने अच्छी, देखिए ऑलमोस्ट 10, 9.5%, देखिए 3%, 3%, 3%, 3%, ये जो है एजिस लॉजिस्टिक है, डाटा पैटर्न है, गोल्ड डिजिट जनरल इंश्योरेंस है, और केसी इंटरनेशनल, टीटागढ़, बहुत अच्छे ये सबके चार्ट पैटर्न है दोस्तों। अगर आप इनके चार्ट पैटर्न को जाकर थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, बहुत अच्छे इन सब में कुछ सेटअप हैं। ये मैंने कुछ समय पहले स्टडी किया भी था इनके चार्ट को, और देखिए चार्ट पैटर्न और सेक्टर, यानी चार्ट पैटर्न तभी अच्छे होंगे कि सेक्टर अच्छा हो, यानी कुछ है तभी है। इन्हीं के अगर दोस्तों अगर लूजर में चले जाइए तो देखिए 2% है, लेकिन और देखिए क्या जो टॉप जो लूजर है उसको अगर आप देखें तो इसमें आपको मिल जाएगा आरबीएल बैंक, एंजल वन ही आज सिंपल डे आज ही इतने बहुत गिरा है, और अतुल, और स्टर्लिंग मिंसल, और ये आपके रिच गार्डन रिच है। तो ये जो है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो ये आपके लूजर हैं। तो कहीं ना कहीं डिफेंस के अगर आप देखें तो हमने 2-3 देखा था कि आपका मैचडॉग भी देखा था, और यहाँ पर एक ये भी एक लूजर है। तो मैं कहीं ना कहीं जो है डिफेंस में लोगों ने सेलिंग की है, ठीक है। और क्योंकि ये देखना होगा कि आपको ये जो ज्यादा सेलिंग, जब जो वैसा मार्केट कंडीशन होती है तो ज्यादा जो सेलिंग होती है वो जो जो रिटेल होल्डिंग जो शेयर होते हैं ना उसमें ज्यादा होती है, ज्यादा, क्योंकि मोस्टली वो हाई पे सारे शेयर थे, कहीं ना कहीं रिटेलरों के पास था, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लॉस में थे, वो डर के बेच देते हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, हम कुछ और देख लेते हैं इसमें। आगे है देखिए, हम निफ्टी को थोड़ा सा इसके चार्ट को स्टडी करते हैं, निफ्टी क्या चार्ट कह रही है, हमने थोड़ा सा इसको डाला भी है। देखिए दोस्तों अगर आप समझिए, यहाँ पर देखिए मैंने ये कुछ चार्ट ड्रॉ किए हैं, ये बीबैप है। अगर देखिए तो आपने हमेशा, ये बीबैप बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है मार्केट को। देखिए अगर आपने ये देखा हो बीबैप, तो इसने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया था। अगर इसी को देखें तो इसका बीबैप इसने यहाँ पे सपोर्ट किया था। तो बीबैप बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। देखिए अगर ये मैं बीबैप लगाता हूँ तो इसका इसने सपोर्ट यहाँ लिया था। इसी तरह अगर मैं इसका फिर बीबैप का अगला सपोर्ट क्या हुआ था, देखिए तो अब मार्केट यहाँ आई थी। अगर इसी का अगर अगला बीबैप देखेंगे तो यहाँ पे इसका हुआ था। और इसी तरह अब इसका बीबैप को अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन इसका बीबैप यहाँ पे था, तो इसने सपोर्ट लिया था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, जो कि ऑलरेडी करीब 23,600 के आसपास, 23,500 मान सकते हैं इसके आसपास, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने लिखा भी है 23,300 से 23,500। लेकिन अगर आप देखें तो अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, जो कि इसका बीवेप का भी सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, और पिछले बार भी इसने सपोर्ट लिया था, तो आप मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इसका जो है 23,000, 22,800 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब है, मतलब अगर गिरता है तो 1-2% के और चांसेस है, 2%, 2-2.5-3% मार्केट और डाउन हो सकता है। लेकिन ये अगर आप इसको, अगर मैंने इसको मेंशन भी किया है, अगर आप, ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, आप सिप अपना स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जो है मार्केट दोस्तों ये 10% ऑलरेडी डाउन हो गया, 10% से ज्यादा। तो एक बहुत अच्छी कि मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें सिप, मतलब एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कभी भी सिप करिए, थोड़ा 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 तरह एसआईपी ईटीएफ के द्वारा कर सकते हैं। हम, मैं आपको कुछ समय बाद कुछ शेयर भी करूंगा आपको अच्छे ईटीएफ। और आपका रेजिस्टेंस देखें तो दोस्तों, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि है आपका 24,800। 24,800 पार करता है तो ये आपका ऑल टाइम हाई तक जाने की चांसेस होंगे, जो कि 26,200-300 के बीच में है। ठीक
है। और ये जो अभी मार्केट जो एक रेंज में है, इस रेंज में है मार्केट अभी, अगर देखें तो काफी समय से ये जो एक रेंज है, इस रेंज में है मार्केट। इसका अगर गैप देखें तो 1500 पॉइंट का गैप है यहाँ पे दोस्तों। ये 1500 पॉइंट निफ्टी रेंज में काफी समय से अगर आप देखें तो निफ्टी एक रेंज में है। या देखिए ये सपोर्ट था, फिर यहाँ है, और इसको देखें तो इस रेंज में है। अब ये दोस्तों सारे वीकली चार्टेड है, जितने भी मैं शेयर करता हूँ, तो मैं वीकली चार्ट को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट में नॉइज नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्लीन और क्लीन पिक्चर। देखिए अगर मैंने आपको देखा होगा तो इसको बिल्कुल क्लीन लग रहा है पिक्चर, मतलब है ना, तो ये चीजें बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न अगर आप ड्रॉ करते हैं सिंपल वे में भी, तो बहुत अच्छा मतलब ये वर्क करता है। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना वर्क अच्छा कर रहा है, फिर यहाँ पे कितना अच्छा है। तो ये देखिए बिल्कुल अगर नॉर्मल चलिए, ज्यादा डिफिकल्ट चार्ट को ना बनाए तो अच्छा है। तो ये चीजें हमने आपको शेयर की। बहुत 10% ऑलरेडी डाउन, अगर 2-3% और गिरता है तो मतलब 13-14% बहुत अच्छा एक मतलब डाउनफॉल निफ्टी में आ सकता है। अगर गिरता है तो ज्यादा चांस नहीं है, अगर गिरता है तो। और ऐसे कोई मार्केट कंडीशन वैसा हो जाता है दोस्तों, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम दोस्तों कुछ एक अच्छे चार्ट को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि फार्मा का मतलब जो है एक जो शेयर है, जो पूरा इंडेक्स अच्छा आउट परफॉर्म किया था पूरे हफ्ते में, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा उसका एक चार्ट है। निफ्टी का देखें तो अभी देखिए मैंने आपको शेयर किया यहाँ पर, ये निफ्टी का जो है इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म किया था, गेनर था पूरा सेक्टर ये। तो इसमें मैंने एक शेयर आपको चार्ट शेयर किया है इस सेक्टर का। आपको ये गेस करके मुझे बताना होगा कि ये जो है सेक्टर जो फार्मा का है कौन सा शेयर है। तो ये आप मुझे बताएं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सेटअप है, ऑल टाइम हाई है, पैटर्न है इसका, वीकली चार्ट है ये, और उसमें कितना क्लीन आपको दिख रहा है। तो ये अगर देखिए इतना, अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों करीब करीब 15% का मूव क्विकली देने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आप चार्ट है, ये जो आउट परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में भी देखें तो ऑल टाइम हाई के पास है। देखिए ऑल टाइम हाई के पास है। तो ये निफ्टी का है। इसी तरह हम एक और जो है जो आउट परफॉर्म किया है पूरे, उसको हम एक और देख लेते हैं। एक और शेयर है दोस्तों, वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये है टेलीकॉम का है दोस्तों, ये है आपका मिड कैप का है, जो कि इसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। मतलब अगर पूरे मार्केट के अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर इसने कंटिन्यू बहुत अच्छा, इसने एक पैटर्न देखिए इसका है सिंपल, इसने सपोर्ट रजिस्टर, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो करीब ऑटोमेटिक यहाँ पर मतलब 1800 के आसपास जाने के चांसेस हैं। तो इस शेयर को भी आपको एक बार हमें बताना है कि ये शेयर का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए मैंने इसको बहुत सिंपल वे में आपको बताया, क्योंकि ये लर्निंग आप लेंगे सीखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। लर्निंग जितना आप गेस करेंगे, आप चार्ट को जाकर देखेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, तो आपको और सीखने को मिलेगा। तो इस तरह का मुझे आपको कमेंट में बताना होगा कि ये जो चार्ट है कौन से कंपनी का नाम बताना है आपका ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक शेयर किया है, स्मॉल कैप का है दोस्तों। देखिए मैंने इस स्मॉल कैप यहाँ पर मार्क कर दिया। ये फाइनेंस का शेयर है, जो कि इस मार्केट में भी इसने आउट परफॉर्म किया है। देखें तो ये शेयर काफी बढ़िया, देखिए अगर देखें तो इसने काफी बढ़िया मूव दिया यहाँ से, देख रहे हैं, और ये काफी बढ़िया मूव है। तो देखिए, और ये देखें तो एक रेंज में था। अगर हमने बात भी की है कोई शेयर को सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आप बाई करते हैं तो काफी बेस्ट होता है। देखिए कि ये रेंज में था करीब करीब 1.5 महीने से। देखिए यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया होगा, ये वीकली चार्ट है दोस्तों सारे, और तो इसने कितना अच्छा मूव दिया है। और देखिए ठीक है, तो ये आपको गेस करके बताना है कि मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये जो शेयर है कौन से कंपनी का नाम है। फाइनेंस सेक्टर मैंने आपको दिखा दिया है, आपको मुझे ये चीजें बतानी है कि ये कौन से उसका है। ठीक है, अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं इसको आपको लाइक कर दूंगा। आप इससे क्या होगा दोस्तों, और भी जो लोग हैं उनको भी लर्निंग मिलेगी, आपको मिलेगी, और आप सीखते रहेंगे। मैं इसी तरह की चीजें अगर आपको अच्छी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम इस चीजों को बनाई है वीकली अपडेट के बारे में, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तो फिर और मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छा जियो पॉलिटिक्स के लिए और चीजों को थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहूंगा। बस ये चीज अगर आपको लगी अच्छी तो आप मुझे बताइएगा। आई होप आपको जो वीडियो है ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है चीजें अच्छी आई होगी समझ में। तो अगर आपको चीज समझ में आई है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इस तरह का हम वीडियो और बनाते रहेंगे। लर्निंग वीडियो अभी कल अपलोड हो जाएगा, और ये साथ साथ दोनों, ये इस मॉर्निंग में और ये इवनिंग में। तो आप उसमें मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई है। अगर कुछ आई प्रॉब्लम हुई है या कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे और बताइएगा, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे दोस्तों। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।